So power supply can literally make or break your PC. हाय इलेक्ट्रॉनिक्स गेमिंग, आज हम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गए हैं जहां पर हम एक बहुत ही क्रूशियल येट अंडररेटेड कंपोनेंट के बारे में बात करने आए हैं, विच इज आवर पावर सप्लाई और एसएमपीएस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. But this is your heart of your PC build and this is the most crucial component आप PC में अपने लगा सकते हो. So let's dive deep into our power supply. And to make things better, Thermaltake ने हमको अपनी सारी रेंज दी है कि आप हमारे से रेंज टेस्ट करो, उसका परफॉर्मेंस बताओ, उसके फीचर्स बताओ. तो इनके फीचर्स जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट कि आपकी पावर सप्लाई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों आपके पीसी के लिए. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एसएमपीएस होता क्या है यार. एसएमपीएस बेसिकली, और बाकी लोग पावर सप्लाई भी बोलते हैं, आपके कंपोनेंट्स को प्रॉपर एंड रिलायबल तरीके से पावर पहुंचाने का काम करता है. एंड आप लोगों को पता है अगर ये पावर शॉर्टेज में चली गई, कुछ खराब हो गया, कुछ ज्यादा पावर आ गई, तो आपके कंपोनेंट शॉर्ट होकर खराब हो सकते हैं. सो पावर सप्लाई कैन लिटरली मेक और ब्रेक योर पीसी. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पावर सप्लाई आपके कंपोनेंट्स को एक रिलायबल एंड सही तरीके से पावर देता है. उसका मतलब बेसिकली है, जैसे यार आजकल 4090 तो देखो 350 वाट पावर लेता ही है, और अब जाके 1590 नए ग्राफिक कार्ड भी आएंगे आपके, एंड नए प्रोसेसर भी आएंगे. जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका पावर जो कंजम्पशन है आपके प्रोडक्ट्स का वो भी बढ़ता जा रहा है. जैसे 5090 आई एम श्योर 450-500 वाट टच करेगा ही करेगा फुल लोड पे. तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू गेट अ वेरी वेरी गुड पावर सप्लाई. वन एफिशिएंट तरीके से पावर आपके कंपोनेंट से पहुंच सके, सेकंड स्टेबल तरीके से पहुंच सके, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सही अमाउंट ऑफ पावर पहुंच रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक अर्थिंग का सिचुएशन भी होता है, बट दैट इज अ डिफरेंट कॉल ऑल टुगेदर. बट आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सही अमाउंट का पावर पहुंचना चाहिए. कहीं आप लोअर पावर सप्लाई यूज कर लो किसी हाई कंपोनेंट में, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वो चलेगा ही नहीं. कहीं आप ज्यादा तो कर सकते हो, बट दैट इज अ वेस्ट ऑफ मनी ऑल्सो. तो अकॉर्डिंग टू योर ग्राफिक कार्ड एंड प्रोसेसर, ये आपको पावर सप्लाई चूज भी करनी चाहिए. तो अगर आपने देखो यार, पावर सप्लाई ज्यादा महंगी नहीं आती, मतलब आती है 8 to 10,000 के आसपास आपकी पावर सप्लाई 1850 वाट मिल जाती है. बट अगर आप एक चीप पावर सप्लाई लेते हो और उसमें कंजूसी कर दिया आपने, तो भाई आपके एक महंगे कंपोनेंट विच इज द प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, ऐसे तरीके से फूकेंगे ना भाई, वो ठीक भी नहीं होंगे. एंड सर्विस सेंटर वाले सीधा बोल देते हैं अगर गलत पावर इसमें गया है तो इट इज अ कस्टमर इंड्यूस डैमेज. आपका 60,000 का प्रोसेसर, 60,000 का 1,00,000 का ग्राफिक कार्ड बिल्कुल उड़ जाएगा, फायदा नहीं है. तो 8-9 हजार आप प्रॉपरली यूज कर लो रेदर देन 5-6 हजार की पावर सप्लाई लेने से बेटर. तो आपके बाकी कंपोनेंट अच्छे से बच सकते हैं. इसका ना मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं यार हमारे यहाँ पे, और ये मैंने वीडियो इसी मोटिवेशन में भी बनाई कि अभी लेटेस्ट हमारे लास्ट वीक ना हमारे यहाँ पे एक बंदा आया जिसे ऑब्वियसली हमसे पीसी नहीं बनाया था. कहीं वो आई थिंक 100-150 किलोमीटर दूर रहते हैं हमारे यहाँ से, वो हमारे यहाँ पीसी लेके आए. उन्होंने हमारी वीडियोस देखी थी कि हम लोग पीसी के बारे में बात करते हैं ऑनलाइन, तो वो हमारे यहाँ बस आ गए कि यार मेरा पीसी चल नहीं रहा, इट इज नॉट टर्निंग ऑन एट ऑल. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया इनका क्या कंपोनेंट्स है क्या है. तो उन्होंने हमको दिखाया उनके पास i9 पड़ा था, 4070 Ti सुपर था, एंड पावर सप्लाई ओनली एंड ओनली 750 वॉट की थी. पहली ये गलती, नॉट इनफ पावर सप्लाई. एंड सेकंड, द ब्रांड वाज लिटरली नॉट वेरी गुड. आई कैन नॉट नेम द ब्रांड, तो मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा. तो अगेन इट वाज अ चीप पावर सप्लाई, मतलब इन टर्म्स ऑफ चीप एज इन की बहुत सस्ती पावर सप्लाई उन्होंने यूज करी थी इतने हाई एंड सिस्टम में. ये एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट इज अ वेरी बहुत इजीली होता रहता है ये लोकल शॉप्स में, जहां पे आपको पावर सप्लाई का आपको ध्यान नहीं देंगे, वो कम पावर सप्लाई एंड खराब ब्रांड की पावर सप्लाई लगा के आपका पीसी आउट होता है. तो बेसिकली हमने चेक किया तो उनका भाई प्रोसेसर भी आउट था, ग्राफिक कार्ड में कार्बन आ चुका था, मदरबोर्ड भी ऑलमोस्ट शॉर्ट हो चुका था. तो अब देखो यार इनका क्या, हमने ऑब्वियसली इनकी हेल्प करी, हमने बताया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, सर्विस सेंटर ले जाओ, सर्विस सेंटर वालों ने मना कर दिया. देन ही हैड टू चेंज द पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड. तो अभी खैर यही सेम यूज कर रहे हैं, बट उनको सेम 3 चीजें चेंज करनी पड़ जाए. तो इनिशियली जब आप पीसी बना रहे हो तब अगर वो 5 से 6 हजार रुपए, यार चलो 8 हजार रुपए भी ऊपर डाल देते हो पावर सप्लाई में, आज उनको ये फेस नहीं करना पड़ता. ऑब्वियसली उनके घर में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस था, तो फॉर दैट यू शुड गो फॉर अ यूपीएस एज वेल. बट अगेन अगर पावर सप्लाई अच्छी होती, यूजुअली अच्छी पावर सप्लाई अपने ऊपर खराब लेके अपने आप को शॉर्ट कर देती है. इन दैट केस आपका स्टिल भी बहुत खर्चा बच जाता है. बट आप देखो भाई, अगर 8 हजार उस टाइम डाल देते तो आज उनका 60 से 70 हजार रुपए का अननेसेसरी खर्चा नहीं होता. वो भी क्या भाई, 1 महीना पहले पीसी लिया और ये बात लग गई उनकी. तो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, पावर सप्लाई में जरूर इन्वेस्ट किया करो. बाकी चीजों को छोड़ दो, बाकी चीजें, स्टोरेज बाद में बढ़ जाएगी, रैम बाद में बढ़ जाएगी, कूलर भी, आरजीबी सब मिल जाएगा आपको. पावर सप्लाई मत छोड़ो भाई, इट इज अगेन द हार्ट ऑफ योर पीसी. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 80+ सर्टिफिकेशन क्या होता है. 80+ सर्टिफिकेशन आपने देखा होगा, 80+ गोल्ड, 80+ ब्रॉन्ज या 80+ प्लैटिनियम आपके पावर सप्लाई में लिखा होता है. ये बेसिकली यार आपकी एफिशिएंसीज हैं आपके पावर सप्लाईज की. जैसे 80+ गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो 80+ गोल्ड आपका 90% के आसपास आपको एफिशिएंसी देता है. प्लैटिनम थोड़ी ज्यादा देता है, ब्रॉन्ज थोड़ी कम देता है.
वाइड पावर सप्लाईज जो होती है 80+ वाइड, दोज आर नॉन सर्टिफिकेशन पावर सप्लाईज, उसमें मत जाना, वो वो सर्टिफिकेशन के बिना ही होती है बेसिकली। तो 80+ वाइड जैसी कोई चीज नहीं होती। तो ओनली ब्रॉन्ज, गोल्ड, प्लैटिनियम एंड कुछ मॉडल्स में, कुछ थर्मल टेक के नहीं बट कुछ मॉडल्स में टाइटेनियम भी आती है, सो यू कैन गो विद दैट, बट देयर आर वेरी फ्यू मॉडल टाइटेनियम वाले होते हैं, बट जनरली 80+ गोल्ड इज द मोस्ट पॉपुलर। एंड हमारे सामने थर्मल टेक का 80+ गोल्ड सीरीज पड़ा हुआ है, 750 वॉट से 1650 वॉट, सारे मॉडल्स में 80+ गोल्ड देते हैं वो लोग। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो आपको 1650 वॉट की पावर सप्लाई में फीचर्स मिलेंगे वही आपको 750 वॉट में भी सेम फीचर्स मिल सकते हैं भाई। तभी थर्मल टेक का इतना बढ़िया रिलायबिलिटी है, बिकॉज इट इज गिविंग द सेम फीचर्स इन ऑल द पावर सप्लाई इन 80+ गोल्ड। इसके बाद इनकी ब्रॉन्ज भी आती है, उसकी एफिशिएंसी कम होती है, अगेन द पावर सप्लाई इज रियली गुड, बट जो हमने क्या सोचा कि हम एक ही टाइप की एफिशिएंसी वाली पावर सप्लाई को आपको बता देते हैं कि यार इसमें ये मॉडल्स आते हैं, दिस इज रियली गुड। सो 750, 850, 1050 एंड 1650 वॉट। तो जिन लोगों को अभी तक एफिशिएंसी समझ नहीं आई, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, तो बेसिकली भाई लेस पावर एफिशिएंसी, बेटर एफिशिएंसी मतलब लेस पावर वेस्टेड, लेस हीट एंड लोअर एनर्जी बिल। मतलब आपके जो भी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई यार इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, सब कुछ आपका डिपेंड करता है फर्स्ट पावर कंजम्पशन पे, सेकंड आपकी सर्टिफिकेशन क्या है। ब्रॉन्ज लोगे थोड़ा सा पावर का बिल ज्यादा आएगा, गोल्ड लोगे कम आएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, विच मींस पावर वेस्ट कम करेगा, बिल भी कम आएगा आपका। सो गोज टू प्लैटिनियम एंड टाइटेनियम, वो ऑब्वियसली उसका लेकिन प्राइस भी बढ़ जाता है, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। मोस्ट पॉपुलर जो है वो 80+ गोल्ड ही है। सो गाइस मुझे ना बहुत कमेंट्स आते हैं कि यार आपने ये पावर सप्लाई क्यों यूज करी, इस ब्रांड की पावर सप्लाई यूज करी, इतना वोल्टेज क्यों यूज किया। तो गाइस सबसे पहले तो यार ये बात समझ लो कि यार तो मैं आप लोगों का पूरा आरएमए एंड आफ्टर सपोर्ट हैंडल करता हूं, विच मींस कि अगर आपको कोई भी इशू आता है पीसी के बाद, चाहे वो पावर सप्लाई कोई भी कंपोनेंट, सब कुछ हम ही हैंडल करते हैं। तो जब मुझे ही करना है तो मुझे भी आपको एक प्रॉपर पावर सप्लाई देनी है, एंड वो भी हम लोग सारी पावर सप्लाई हम तभी देते हैं जब हमने ऑलरेडी टेस्ट कर रही हो। जैसे यार कुछ कंपोनेंट, कुछ ब्रांड्स की पावर सप्लाई हम सीधा मना करते हैं, यार हम ये एक्स ब्रांड नहीं करते, बिकॉज वन आफ्टर आर टेस्टिंग वो फेल हुई है, सेकेंड द ब्रांड इज नॉट गुड, बहुत प्रॉब्लम्स देता है। तो हमने इन सब चीजों को टेस्ट करके ही हम आपको मना या बोलते हैं आप चला सकते हो, बिकॉज यार टू बी ऑनेस्ट अगेन जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ही हेडेक है, तो आप बताओ मैं अपना हेडेक क्यों इंक्रीज करूंगा। मैं तो वही यूज करूंगा ना जो मैंने प्रॉपर्ली टेस्ट कर रखी हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि थर्मल टेक की पावर सप्लाई क्यों इतनी रिलायबल एंड अच्छी है। मैंने आपको बता दिया कि बहुत अच्छी है ये, बट क्यों, इसका रीजंस क्या है वो एक बार सुन लो। वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर है जापानीज कैपेसिटर। जापानीज कैपेसिटर, जापानीज है भाई, मतलब किंग्स ऑफ कैपेसिटर, जो बढ़िया आपके स्टेबल एंड रिलायबल कैपेसिटर होते हैं वो जापानीज ही बनाते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो सही बताऊं तो मेरे डैड मेरे को बोलते रहते हैं भाई जापानीज इसमें बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा है। तो एक्चुअली में जापानीज कैपेसिटर जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही रिलायबल होते हैं, एंड इन्होंने उसमें वो यूज करे हुए हैं। तभी आपको थोड़ी सी पावर सप्लाई ये छोटे छोटे ब्रांड्स के अलावा इसकी महंगी भी लग सकती है, बट भाई फुल ऑन वर्थ पैसा है इसका, सही बताऊं आपको। सेकेंड, ATX 3.0 कंपैटिबल, भाई खैर वो तो बोलने की जरूरत नहीं है, आजकल 3.1 भी आ गया है। सारे आपके आगे के ग्राफिक कार्ड्स, आपके सब कुछ आपका पीछे Gen 5 पे ही चल रहा है, तो इट इज कंपैटिबल विद दैट, नो इश्यूज विद दैट। 12 VHR पीआर की ऑलरेडी इसमें केबल दी जाती है, कोई बिना टेंशन के। थर्ड, बहुत लोग स्टूडियोज के लिए पीसी लेते हैं, हमारे यहाँ से वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारे पीसी जाते हैं, तो वो यार और बहुत मेजर उनका यूज केस है कि उनकी नॉइज लेवल कम होना चाहिए। तो यार वो कैबिनेट एंड फैंस ऐसे लेते हैं जो नॉइज फ्री हो, कूलर भी ऐसे लेते हैं नॉइज फ्री हो, बट वो पावर सप्लाई के फैन के बारे में सोचते नहीं, बिकॉज पावर सप्लाई में आपके फैन होता है। एंड अगर आपका ऐसा पावर सप्लाई ले लो कि वहां पे आप हाई चल रहा हो, लो चल रहा हो, बट वो फैन फुल स्पीड पे ही यूजली चलता रहता है। बट इसके अंदर एक बहुत बढ़िया फीचर है, यहाँ पे है स्मार्ट फैन, स्मार्ट जीरो फैन वाला, इसको ऑन कर सकते हो। तो जब आपका ये लोड पे है तभी ये फुल पे जाएगा, नहीं तो यूजुअली ये बिल्कुल जीरो फैन पे चलता है, जीरो नॉइज लेवल पे चला जाता है ये। एंड दैट इज अ रियली गुड फीचर। जिनको लो नॉइज एंड हाई एफिशिएंसी चाहिए उसके लिए बहुत ही बढ़िया फीचर है इसके अंदर ये। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर सेल सपोर्ट एंड वारंटी। भाई इसका वारंटी आपको डेकेड के लिए मिल जाता है, विच मींस 10 इयर्स की वारंटी आपको देता है। एंड देखो सही बात यह है कि जो भी ब्रांड आपको 10 ईयर की वारंटी अपने मुंह से बोल के दे रहा है, तो ये समझ लेना भाई वो फुल ऑन कॉन्फिडेंस है कि 10 नहीं 15 साल कैबिनेट। हाँ, कट टू आप लोग इसको प्रॉपरली यूज करो, तब अगर आपने इसको प्रॉपरली मेंटेन करके यूज कर लिया तो ये आराम से 10 साल तो क्या 15 भी चल जाएगी, 12 भी चल जाएगी बिना सोचे। तो डोंट वरी,
वेरी गुड पावर सप्लाई। इसके प्राइसेस अब यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, हर एक मॉडल का प्राइस क्या क्या है। अब थोड़ा सा क्विक गाइड आप बताते हैं कि कब कब कौन सा पावर सप्लाई आपको यूज करना चाहिए। सबसे पहले 650 वोट आता है पावर सप्लाई। 650 वोट आपको तब यूज करना चाहिए जब आपका 3060 4060 की 4060 Ti के आसपास ग्राफिक कार्ड हो। अगेन प्रोसेसर पे बहुत डिपेंड करता है, Ryzen 5 i5 के आसपास जाओगे 650 वॉट गुड इनफ। 750 वॉट कब यूज करना चाहिए जब आपके पास 4070 का बिल्ड है, Ryzen 5 है, मे बी i5 4600K है, Ryzen 7 4070 सुपर के साथ आप 750 वॉट लेके जा सकते हो अगर आपका गेमिंग यूज केस है। यूज केस से बहुत डिपेंड करता है ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट 850 वॉट पावर सप्लाई। आपका हाई एंड बिल्ड्स में थोड़ा सा 850 वॉट यूज होगा, विच इज 4070 Ti सुपर, 7900 XT में यूज हो सकता है, 7800 XT में यूज हो सकता है, i9 4070 Ti सुपर, Ryzen 9 4070 Ti सुपर, Ryzen 7 4070 Ti सुपर, इन सब चीजों के आसपास आप यूज कर सकते हो 850 वॉट। अगेन हाई एंड बिल्ड्स में बहुत जरूरी है, एफिशिएंसी जरूर ध्यान में रखना। 1000 वॉट कब यूज करना है जब आपका प्रॉपर फुल ऑन एडिटिंग एंड बड़ा पीसी आप बना रहे हो स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए, जब आपको i9 4080 सुपर यूज करना है, Ryzen 9 4080 सुपर यूज, Ryzen 9 700 XT X 24GB वाला यूज करना है, तो इन सब में आपको 1000 वॉट में लेके जाना ही जाना है, उसमें चीप आउट मत करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। नेक्स्ट 4090 में आप 1200 वॉट, आपको 1600 वॉट तब यूज करना है जब आप प्रॉपर AI ट्रेनिंग के लिए अल्ट्रा हाई एंड पीसी यूज कर रहे हो, विच मींस थ्रेडरिपर के साथ 4090 लेके जा रहे हो आप, तब आपको 1600 वॉट यूज करना है। मल्टी जीपीयू में जा रहे हो, आपको एडा 6000 या एडा 5000 आप या RTX 5000 आपको डुअल या ट्रिपल यूज करना है, तब 1600 वॉट में जा सकते हो। सो गाइस, इफ यू आर अ गेमर, पीसी एंथुसियास्ट या कोई भी आपका यूज केस है, थर्मल टेक का 80+ गोल्ड पावर सप्लाई सीरीज आर रियली गुड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। आफ्टर सपोर्ट की बात कर लूं, सारे कंपैटिबिलिटीज की बात कर लूं, इट्स अ वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी। तो अगर आपको भी लेना है अपने बजट के हिसाब से, अपने यूज केस के हिसाब से, एक परफेक्ट पावर सप्लाई आप ले सकते हो 650 से 1650 वॉट तक। अगर कुछ भी इशू है हमको कांटेक्ट कर सकते हो, वी कैन हेल्प यू विद दैट कि आपको कौन सा पावर सप्लाई लेना चाहिए, किस कॉस्ट का लेना चाहिए, किस एफिशिएंसी का लेना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली किस पावर आउटेज का लेना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस, प्लीज लाइक एंड आप बताओ कि आपको ऐसे वीडियो जो हम कंपोनेंट्स पे करते हैं आपको पसंद है, तो आपके लिए और भी वीडियोस लाएंगे। मे बी नेक्स्ट कूलर पे हो सकती है या प्रोसेसर पे हो सकती है, इट डिपेंड्स। बाकी बताओ, अगली बार मिलता हूं बढ़िया पीसी के साथ। Let's sit down here. I just wanted to say thanks. I'm glad you came along. Partner.